If the distance between the center of Earth and the Moon is d and the mass of Earth is 81 times that of Moon, at what distance from the center of Earth gravitational field will be 0? बच्चों लेट से हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और अर्थ से d डिस्टेंस पे जाके क्या है, मून है। ये अर्थ ले लिया मैंने, ये मून ले लिया, दोनों के बीच का सेपरेशन बच्चों d है। ओके, ऑल राइट। कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ मून, दैट इज लेट से ये अगर m है तो ये 81 m हो गया। कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। लेट से बच्चों मून से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड हम मान लेते हैं कि 0 है। ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होने के लिए मून कितना यहाँ पे लगाएगा, x डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगाएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे g मास ऑफ मून अपॉन x का स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर उतने ही मैग्नीट्यूड का अर्थ भी लगाए, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इस मास की बात करें तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट्रैक्टिव नेचर इधर होगा और अर्थ का इधर होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बच्चों तो हम कह सकते हैं, और डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही गया, अगर मैग्नीट्यूड सेम कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। ये सेपरेशन क्या होगा, ये पूरा डी था, ये एक्स हो गया, तो ये सेपरेशन क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है भैया, डी माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि जी एम बाई एक्स स्क्वायर, जी ने जी को कैंसिल किया, एम ने एम को कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 81 एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 9x प्लस एक्स 10x, 10x अगर d हो गया तो x हो जाएगा बच्चों d अपॉन 10। लेकिन ये x कहाँ से है, मून से, हमें कहाँ से पूछा गया है, अर्थ से। तो आप कहोगे कि सर अर्थ से तो d माइनस एक्स था ना, सो d माइनस एक्स इज d बाई 10, 10d माइनस d 9d बाई 10, 9d बाई 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और वही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।